नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मृत्यु को भी जीतने वाले महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। महामृत्युंजय मंत्र को दीर्घायु और स्वास्थ्य का मंत्र कहते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में इसे महामंत्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है तथा वह निरोगी रहता है। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक में मिलता है। वही शिव पुराण सहित अन्य ग्रंथों में भी इसका महत्व बताया गया है। संस्कृत में महामृत्युंजय उस व्यक्ति को कहते हैं जो मृत्यु को जीतने वाला हो। इसलिए भगवान शिव की स्तुति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। आइए दोस्तों, जाने इस महामंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार शिव भक्त ऋषि मृकंडू ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकंडू को इच्छानुसार संतान प्राप्त होने का वर तो दिया, परंतु शिवजी ने ऋषि मृकंडू को बताया कि उनका पुत्र अल्पायु होगा, यानी कि उसकी उम्र जो है वो बहुत कम होगी। कुछ समय बाद ऋषि मृकुंडू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऋषियों ने बताया कि इस संतान की उम्र केवल 16 साल ही होगी। यह सुनते ही ऋषि मृकुंडू दुख से घिर गए। यह देख जब उनकी पत्नी ने दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन रहते। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडू ने पुत्र की अल्पायु की बात पुत्र मार्कंडेय को बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि शिवजी चाहेंगे तो इसे टाल देंगे। माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय ने शिवजी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए शिवजी की आराधना शुरू कर दी और मार्कंडेय जी ने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। मान्यता है कि जब यमदूत उन्हें लेने आए तो बालक मार्कंडेय भगवान शंकर की आराधना में मगन था, तो वे उनके अखंड जाप के संकल्प के पूरे होने का इंतजार करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए और यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस ही नहीं कर पाए। इस पर यमराज को क्रोध आ गया और यमराज ने कहा कि नृपिंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा और उसे लाने के लिए वे निकल पड़े। जब यमराज बालक मार्कंडेय के पास पहुंचे तो बालक मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। यमराज ने मार्कंडेय को अपने साथ यमलोक चलने के लिए कहा, किंतु बालक मार्कंडेय लगातार शिव पूजा में मग्न था। जब यमराज बालक मार्कंडेय के पास पहुंचे तो बालक मार्कंडेय जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने उन्हें शिवलिंग से खींचकर ले जाने की कोशिश करी। यमराज ने जब अपना पाश मार्कंडेय पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा कि तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को परेशान करने का साहस भी कैसे किया। जिसके बाद यमराज महाकाल के क्रोध से डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूं और आपने ही जीवों से प्राण हरने का हक मुझे दिया है। इतना सुनते ही भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हो गया तो वो बोले कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने इस भक्त की पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता, इसीलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद यम ने शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आज क्या
कभी भी अपने भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए और उन्होंने एक ऐसे मंत्र की रचना की जिसका पाठ करने से काल तक को भी हराया जा सकता है।